ग्रहों के राजा, आत्मा के कारक, हमारे मान सम्मान और ऊर्जा के स्रोत सूर्यदेव 14 मई 2025 को अपनी उच्च राशि मेष को छोड़कर शुक्रदेव की राशि वृषभ में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये गोचर लगभग 1 महीने तक रहेगा और सभी 12 राशियों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। आज इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि सूर्य का यह वृषभ राशि में गोचर आपकी चंद्र राशि के अनुसार आपके जीवन के किन क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। कौन सी राशियां होंगी भाग्यशाली, जिन्हें मिलेगा राजयोग जैसा सुख, और किन राशियों को थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। और हाँ, वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ अचूक उपाय भी जिनसे आप इस गोचर का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं और नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि सूर्य देव और वृषभ राशि का क्या महत्व है और जब सूर्य वृषभ में आते हैं तो कैसा वातावरण बनता है। सूर्य देव वैदिक ज्योतिष में आत्मा, पिता, सरकार, अधिकार, स्वास्थ्य, ऊर्जा और आत्मविश्वास के कारक हैं। इनकी स्थिति हमारी कुंडली में हमारे जीवन की दिशा और दशा तय करती है। वहीं वृषभ राशि पृथ्वी तत्व की स्थिर राशि है और इसके स्वामी शुक्रदेव हैं, जो धन, विलासिता, सौंदर्य, कला, परिवार और वाणी के कारक हैं। तो जब अग्नि तत्व के सूर्य देव पृथ्वी तत्व की स्थिर और भौतिक सुखों वाली वृषभ राशि में प्रवेश करते हैं तो इसका सीधा सा अर्थ है कि हमारा ध्यान भौतिक सुरक्षा, धन संचय, पारिवारिक सुख और जीवन में स्थिरता लाने पर अधिक केंद्रित होगा। इस दौरान लोग अधिक व्यावहारिक और जमीन से जुड़े हुए महसूस कर सकते हैं। वाणी में थोड़ी दृढ़ता और कभी कभी अहंकार भी झलक सकता है, लेकिन साथ ही कला और सौंदर्य के प्रति रुझान भी बढ़ेगा। ये गोचर 14 मई 2025 को लगभग 1 महीने तक इसी राशि में सूर्यदेव विराजमान रहेंगे। चलिए अब बिना देर किए जानते हैं सभी 12 राशियों पर इस सूर्य गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। अपनी चंद्र राशि के अनुसार इसे सुनिएगा। मेष राशि, एरीज। मेष राशि वालों, सूर्यदेव आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे, जो धन, परिवार और वाणी का भाव है। सकारात्मक आर्थिक स्थिति मजबूत होने के योग हैं। रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग मिलेगा और परिवार में कोई शुभ कार्य भी संपन्न हो सकता है। आपकी वाणी प्रभावशाली होगी, जिससे आप अपने काम निकलवा पाएंगे। सावधानियां, वाणी पर संयम रखें, कटु शब्दों का प्रयोग करने से बचें, वरना परिवार में मतभेद हो सकते हैं। आंखों और गले से संबंधित कुछ छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। निवेश सोच समझकर करें। उपाय, प्रतिदिन सूर्यदेव को अर्घ्य दें। 2. वृषभ राशि, टॉरस। वृषभ राशि वालों, सूर्यदेव का गोचर आपकी ही राशि में यानी आपके लग्न भाव प्रथम भाव में हो रहा है। सकारात्मक, आपके आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होगी। व्यक्तित्व में एक नई ऊर्जा और आकर्षण आएगा। मान सम्मान बढ़ेगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। सरकारी कामों में सफलता मिलेगी। नेतृत्व क्षमता निखरेगी। सावधानियां, अहंकार और स्वभाव में उग्रता आ सकती है, जिससे आपके प्रियजन आपसे दूर हो सकते हैं। सिरदर्द या थोड़ा बुखार जैसी समस्या हो सकती है। जीवन साथी के साथ संबंधों में थोड़ा तनाव आ सकता है, धैर्य रखें। उपाय, रविवार के दिन गुड़ और गेहूं का दान करें। 3. मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों, सूर्यदेव आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे, जो व्यय, विदेश और हानि का भाव है। सकारात्मक, विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं या विदेशी संपर्कों से लाभ हो सकता है। आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। गुप्त शत्रु परास्त होंगे। सावधानियां, खर्चों में अत्यधिक वृद्धि हो सकती है, बजट बनाकर चले। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, खासकर बाईं आंख और पैरों का। अनिद्रा की समस्या परेशान कर सकती है। किसी भी प्रकार के वाद विवाद से दूर रहें। उपाय, रविवार के दिन जरूरतमंदों को लाल वस्त्र या मसूर दाल का दान करें। पिता या पिता तुल्य व्यक्तियों का सम्मान करें। 4. कर्क राशि, कैंसर। लकी। कर्क राशि वालों, सूर्यदेव आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे, जो आय, लाभ और इच्छापूर्ति का भाव है। यह आपके लिए बहुत ही शुभ गोचर है। सकारात्मक, आय के नए स्रोत खुलेंगे। आर्थिक स्थिति में जबरदस्त उछाल आएगा। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। बड़े भाई बहनों और मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन या वेतन वृद्धि मिल सकती है। सावधानियां, सफलता के नशे में किसी का अपमान न करें। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पेट संबंधी समस्या हो सकती है। उपाय, प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करें। गायत्री मंत्र का जाप करें। 5. सिंह राशि, लियो। लकी। सिंह राशि वालों, आपके राशि स्वामी सूर्यदेव आपके दशम भाव कर्म भाव में गोचर करेंगे। ये आपके लिए एक और शानदार गोचर है। सकारात्मक, कार्यक्षेत्र में आपको बड़ी सफलता मिलेगी। पदोन्नति, मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष लाभ होगा। पिता का सहयोग और उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा। नए व्यापारिक अवसर प्राप्त हो सकते हैं। सावधानियां, काम की अधिकता के कारण परिवार को समय कम दे पाएंगे। थोड़ा अहंकार से बचें।
उपाय, अपने कार्यस्थल पर सूर्य यंत्र स्थापित करें यदि संभव हो। पिता की सेवा करें और उनका आशीर्वाद लें। 6. कन्या राशि, वर्गो, शोक राशि वालों, सूर्यदेव आपके नवम भाव, भाग्य और धर्म के भाव में गोचर करेंगे। सकारात्मक, भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। धार्मिक यात्राओं के योग बनेंगे। उच्च शिक्षा के लिए समय उत्तम है। पिता के साथ संबंध मधुर होंगे और उनका सहयोग मिलेगा। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लंबी दूरी की यात्राएं लाभकारी सिद्ध हो सकती हैं। सावधानियां, कभी कभी काम बनने में थोड़ी देरी हो सकती है, धैर्य न खोएं। अपने गुरुजनों और बड़ों का सम्मान करें। उपाय, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। केसर का तिलक लगाएं। 7. तुला राशि, लिब्रा, तुला राशि वालों, सूर्यदेव आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। ये भाव थोड़ा अप्रत्याशित होता है। सकारात्मक, गूढ़ विद्याओं, शोध कार्यों में रुचि बढ़ेगी और सफलता मिल सकती है। अचानक धन लाभ के योग भी बन सकते हैं, जैसे पैतृक संपत्ति या बीमा आदि से। सावधानियां, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, कोई पुरानी बीमारी परेशान कर सकती है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। मान सम्मान में कमी आ सकती है। वाणी पर नियंत्रण रखें और किसी भी प्रकार के विवाद से बचें। ससुराल पक्ष से संबंध बिगड़ सकते हैं। उपाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। रविवार को नमक का सेवन न करें। 8. वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि वालों, सूर्यदेव आपके सप्तम भाव, विवाह और साझेदारी के भाव में गोचर करेंगे। सकारात्मक, व्यापार में नए साझेदार मिल सकते हैं या मौजूदा साझेदारी से लाभ हो सकता है। दैनिक आय में वृद्धि हो सकती है। समाज में आपकी छवि बेहतर होगी। सावधानियां, जीवन साथी के साथ संबंधों में तनाव आ सकता है। अहंकार के कारण मतभेद बढ़ सकते हैं। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। किसी भी नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें। उपाय, पति पत्नी मिलकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें। रविवार के दिन गाय को गुड़ रोटी खिलाएं। 9. धनु राशि, सैजिटेरियस, धनु राशि वालों, सूर्यदेव आपके छठे भाव, शत्रु, रोग और ऋण के भाव में गोचर करेंगे। सकारात्मक, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग हैं। नौकरी में प्रदर्शन बेहतर होगा। पुराने कर्जों से मुक्ति मिल सकती है। सावधानियां, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पेट या पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। अपने ननिहाल पक्ष से संबंध खराब न करें। व्यर्थ के वाद विवाद में न पड़ें। उपाय, जरूरतमंदों की सहायता करें। 10. मकर राशि, कैप्रिकॉर्न लकी, मकर राशि वालों, सूर्यदेव आपके पंचम भाव, बुद्धि, संतान और प्रेम के भाव में गोचर करेंगे। ये आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा। सकारात्मक, विद्यार्थियों के लिए समय अत्यंत शुभ है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है या संतान की उन्नति होगी। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। आय के नए स्रोत भी बन सकते हैं। सावधानियां, गर्भवती महिलाएं अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। अपनी बुद्धि और विवेक का सही इस्तेमाल करें, जल्दबाजी में निर्णय न लें। उपाय, बच्चों को लाल रंग के फल या मिठाई दान करें। गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करें। 11. कुंभ राशि, एक्वेरियस, कुंभ राशि वालों, सूर्यदेव आपके चतुर्थ भाव, सुख, माता और वाहन के भाव में गोचर करेंगे। सकारात्मक, घर परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। भूमि, भवन या वाहन खरीदने के योग बन सकते हैं। माता का सहयोग मिलेगा, लेकिन उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। घर की साज सज्जा पर खर्च कर सकते हैं। सावधानियां, माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है। कार्यक्षेत्र में कुछ बदलाव या तनाव महसूस हो सकता है। अपने हृदय का ध्यान रखें, अनावश्यक चिंता न करें। उपाय, अपनी माता का आशीर्वाद लें और उनकी सेवा करें। घर में सूर्यदेव की तस्वीर या मूर्ति पूर्व दिशा में स्थापित करें। 12. मीन राशि, पाइसेस, लकी, मीन राशि वालों, सूर्यदेव आपके तीसरे भाव, पराक्रम, भाई बहन और छोटी यात्राओं के भाव में गोचर करेंगे। ये आपके लिए बहुत अच्छा गोचर है। सकारात्मक, आपके पराक्रम और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। छोटी यात्राएं लाभकारी सिद्ध होंगी। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा और उनके साथ संबंध मधुर होंगे। लेखन, मीडिया, कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों को विशेष सफलता मिलेगी। आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही साबित होंगे। सावधानियां, जल्दबाजी में कोई कार्य न करें। अपने अधीनस्थ कर्मचारियों या पड़ोसियों से व्यर्थ का विवाद न करें। उपाय, छोटे भाई बहनों को उपहार दें। दोस्तों, यह था सूर्यदेव के वृषभ राशि में गोचर का सभी 12 राशियों पर पड़ने वाला विस्तृत प्रभाव। आपने देखा कि कुछ राशियों के लिए यह गोचर अत्यंत भाग्यशाली है, जैसे कि कर्क, सिंह, मकर और मीन राशि। वहीं वृषभ राशि वालों को आत्मविश्वास तो मिलेगा, पर अहंकार से बचना होगा और मिथुन व तुला राशि वालों को थोड़ा अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। बात करते हैं उन सामान्य उपायों की जिन्हें कोई भी व्यक्ति इस गोचर के शुभ फलों को बढ़ाने और अशुभ फलों को कम करने के लिए कर सकता है। सूर्यदेव को अर्घ्य, प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल, अक्षत, रोली और लाल पुष्प डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें।
पिता का सम्मान। सूर्य पिता के कारक हैं, इसलिए अपने पिता और पिता तुल्य व्यक्तियों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद लें। दान पुण्य। रविवार के दिन गेहूं, गुड़, मसूर दाल, तांबा या लाल वस्त्र का दान अपनी श्रद्धानुसार करें। गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का जाप करने से सूर्य देव बलवान होते हैं और बुद्धि प्रखर होती है। रंगों का प्रयोग। इस दौरान लाल, नारंगी और सुनहरे रंगों का प्रयोग अधिक करें। नमक का परहेज। यदि सूर्य की स्थिति बहुत खराब हो तो रविवार को नमक का सेवन न करें या कम करें।